बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स की चौथी नशिस्त, इसमें हम हरारत और दर्ज हरारत में फ़र्क और हरारत के इतलाक़ और इस्तेमालात के ताल्लुक़ से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हरारत या हीट, ये जो हरारत या हीट है, ये तमाम सालिमात की तवानाई बिल हरकत का मजमुआ है। तो तमाम किसी भी शय के तमाम सालिमात की तवानाई बिल हरकत का मजमुआ हरारत कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के अंदर यहाँ पर ये पूरे ज़र्रात हैं और ये ज़र्रात को यहाँ से जो है हरारत हासिल हो रही है। तो ये ज़र्रात इस हरारत को यहाँ से हासिल करते हैं और ये हरारत जो है ज़र्रा ब ज़र्रा मुंतक़ल होकर ये दूसरे सिरे तक पहुँचती है। तो इन तमाम ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत का जो मजमुआ है वो हरारत कहलाती है। यहाँ आप दूसरे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्म किया जा रहा है और ये जो ज़र्रात हैं हरारत को जज्ब करके ये हरकत में आ रहे हैं। तो ये हरारत को जज्ब करने की वजह से इनकी तवानाई बिल हरकत में इजाफा होता है। अब हम दर्जे हरारत और टेम्परेचर के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये जो दर्जे हरारत है, ये सालिमात की औसत तवानाई बिल हरकत को जाहिर करती है। तो सालिमात की औसत तवानाई बिल हरकत उसकी जो दर्जे हरारत या उसके तपिश या इसका टेम्परेचर कहलाता है। तो किसी जिस्म या शय के गर्म होने या सर्द होने की दर्जे की पैमाइश उस जिस्म या शय की तपिश या दर्जे हरारत कहलाता है। तो ये दर्जे हरारत की निशानदही करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरे जो है ये सालिमात हैं, इन तमाम सालिमात की जो औसत तवानाई है उसको हम दर्जे हरारत कहते हैं। ये जो दर्जे हरारत है इसकी पैमाइशी इकाई केल्विन है। हरारत और दर्जे हरारत में क्या फ़र्क है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हरारत और दर्जे हरारत का मुआवजा किया गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हरारत तवानाई की एक शक्ल है और दर्जे हरारत किसी भी शय के गर्मी या सर्दी की पैमाइश, किसी भी शय की जो गर्मी है उस गर्मी की जो पैमाइश जो है वो दर्जे हरारत करती है। तो ये तवानाई से मुंसलिक एक अदद है। जैसा कि हम अपने तारुफ में बता चुके हैं हरारत और दर्जे हरारत के तारुफ में कि किसी जिस्म की हरारती तवानाई उस जिस्म के ज़र्रात की चाल, तादाद, कमियत और उनकी किस्म पर मुनहसिर होती है, जबकि दर्जे हरारत का इन्हसार चाल, तादाद, कमियत, किस्म पर मुनहसिर नहीं होता। ये जो हरारत है इसकी पैमाइशी इकाई जूल है, जबकि दर्जे हरारत की पैमाइशी इकाई केल्विन है। अब हम इस हरारत का इस्तिलाह या इसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर करते हैं, वहाँ पर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि लकड़ी जल रही है और लकड़ी के जलने की वजह से जो तवानाई रोशनी की शक्ल में या हरारत की शक्ल में खारिज हो रही है उसको हम अपने आप को गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हरारत के इस्तेमाल से जो ग्लास वगैरह है उस ग्लास को आप बेंड करके उसको किसी दूसरी शक्ल में भी ढाल सकते हैं। इसी तरह अगर धातु से बने हुए कोई चीज़ है, उस धातु से बनी चीज़ को मोल्ड करने के लिए, इसे दूसरी शक्ल में ढालने के लिए भी उसको गर्म करके आप उसको दूसरी शक्ल में मोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो गैस वगैरह है, ये गैस के अंदर भी जो है इस हरारत की मदद से हम खाना वगैरह पकाते हैं। इसी तरह ये इस्त्री है, इस्त्री भी बरखीरों के हरारती असर पर काम करती है। आजकल जो है ऑटोमेटिक इस्त्री वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो है बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है, जिसकी मदद से ये जब इस्त्री हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये खुद सर्किट को ब्रेक डाउन करके बरखीरों के बहाव को कट करती है, जिसकी वजह से ये जो इस्त्री और ज़्यादा मज़ीद गर्म नहीं होती, जिसको हम बाई मेटालिक स्ट्रिप की मदद से वहाँ पर स्विच जो होते हैं उस स्विच का इस्तेमाल करके हम जो है ये एसी हो या तो फिर इस्त्री हो, जो भी हरारती आलात हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुद बंद और स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हम इसका इतलाक़ करते हैं।